द चैनल श्री इंस्टीट्यूट। आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखो अभी तक आपने नंबर लाइन पर होल नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा, नेचुरल नंबर को किया होगा, लेकिन आपने कभी रेशनल नंबर को अभी तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 7/4। तो इसमें एक छोटा सा काम पहले ये करते हैं कि 7/4 का थोड़ा आइडिया लेते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा होगा। तो 7 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, डेसिमल लगाया 0 हो गया, 4 7 जा 28, माइनस करो कितना बचा 2, देन यहाँ पर 0 4 5 जा 20। ठीक है, अब हमें आइडिया हो गया कि जो हमारी ये वैल्यू है 7/4 वो 1 से तो बड़ी है लेकिन एग्जैक्ट 2 से थोड़ा छोटी है। ठीक, इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर 7/4 हमारी जो ये नंबर लाइन है, आप इसको स्केल से बनाइएगा, ऐसे रफली नहीं, 0 1 और ये यहाँ कहीं 2। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ बीच में है। तो देखो ये 2 कब आया होगा, अगर यहाँ मेरा 8/4 होता तो क्या मेरा ये 2 आ जाता, 4 2 जा 8। ठीक है, अब ये 1 कब आया होता, अगर अपॉन में 4 है तो क्या ये 4/4 होता, तो ये 4 1 जा 4, तो ये 1 आ गया मेरे पास। अब देखो 4/4 और यहाँ 8/4, यहाँ बीच में कहीं 5 6 7, अपॉन में 4 चलता ही रहेगा। ठीक है ना, अब इससे पीछे चलो, पीछे चलोगे तो कितना होगा 1 2 3 और ये 4, तो क्या लिखो इसको 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और ये 7/4। तो आपका आंसर क्या है, रिक्वायर्ड आंसर 7/4। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ऐसे ही बहुत सिंपल है वो भी। ये है -5/6। अब देखो नेगेटिव में है तो 0 के लेफ्ट साइड होगा ना नंबर लाइन पर, तो पहले आप इसको बना लो। ये आपका कहीं 0 है और ये यहाँ कहीं -1 है। अब देखो ये -1 यहाँ कब आया होगा, जब यहाँ 6/6 रहा होगा, तो -6/6। ठीक है ना, अब -6/6 से थोड़ा पहले क्या आया होगा, -5/6 -4/6 -3/6 और ये -2/6 और यहाँ पर -1/6। देखो समझ में आया क्या, मुझे लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, -5/6। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है कि रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर किस किस को, -2/11 -5/11 और -9/11। देखो ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो सबके डिनोमिनेटर 11 ही है। जब डिनोमिनेटर 11 ही है तो इसका मतलब एक ही नंबर लाइन पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई भी 11 न्यूमरेटर को देखो, कोई भी न्यूमरेटर 11 या 11 से बड़ा नहीं है। अगर 11 होता तो 1 पे टेबल चल जाती, 1 से बड़ा हो जाता ना जो भी नंबर आता, 11 या 11 से बड़े पे 1 या 1 से बड़ी वैल्यू आ जाती। अब 11 से सब लेस देन है, इसका मतलब 1 से सब लेस देन आएंगे हमारे पास, क्योंकि 11 से आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल से स्टार्ट करोगे ना, दशमलव से, तो दशमलव वाली वैल्यू 1 से तो छोटी है ना। अब ये नेगेटिव में और आ गई, तो जब नेगेटिव में आ गई तो मैं इसको क्या लिखूंगी, यहाँ कहीं मेरे पास 0 आया होगा। ठीक, अब नेगेटिव में तो लेफ्ट साइड चलूंगी ना मैं, लेफ्ट साइड चलने के बाद यहाँ कहीं मेरे पास -1 आया होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में मेरी वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो अब क्या लिखूं, ये -1 कब आया होगा, जब यहाँ पर -11/11 आया होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ तक अब मेरे ये 10 खाने बनने हैं, ये 11वां खाना है। तो -10/11 -9/11 -8/11 -7/11 -6/11 -5/11 -4/11 -3/11। देखो कम रह गई ना आपके पास जगह, तो -2/11 -1/11 और ये यहाँ पर 0। अब समझ में आया हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -2/11 -2/11 -5/11 दिस इज -9/11 दिस। ये है आपके रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहे होंगे और थोड़ा इजी भी फील हो रहे होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 smaller
देन इट मीन्स स्मॉलर देन -2 आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। परिमेय संख्याएं क्या, हमारे जितने भी होल नंबर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो सब परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको जाकर देखो, उसको समझो ध्यान से, तब यहाँ पर आओगे तो बहुत ईजी आपको फील होगा। यहाँ है आपका -2 से छोटे नंबर। देखो -2, अब अपनी नॉर्मल नंबर लाइन देखो। सपोज करो मेरे पास, चलो यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। ये है 0, यहाँ कहीं -1, यहाँ कहीं -2। अब -2 से आप इस साइड जाओगे तो ये बड़े नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेफ्ट साइड जाओगे तो छोटे नंबर आते चले जाएंगे। तो -2 से छोटे नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो छोटे नंबर क्या होंगे? -3, -4, -5, -6, -7। कोई लिमिट थोड़े ना, आप जितने मर्जी पूछ लेंगे आपसे, आप उतने ही बता दोगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके? -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में जितने भी कितने पूछे आपसे? 10 रेशनल नंबर पूछे। अब 10 रेशनल नंबर जब भी इस तरह से निकालने हो ना फ्रैक्शंस में, तो आप क्या करोगे? पहले तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाओ। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं? एलसीएम ले लो। 5 और 2 का कितना होता है? 5 और 2 का एलसीएम 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। 2 और 5 इट मीन्स 5 2 जा 10। 10 इनका एलसीएम, दोनों के अलग अलग अपॉन में लिख लो। 5 2 जा 10, डिवाइड करते हैं ना। 5 2 जा 10, 2 आया, 2 2 जा 4, 5 दूनी 10, 2 के ऊपर गुणा करो, 2 दूनी 4, माइनस पहले ही था। 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। अब -4/10 और 5/10 के बीच में हमें कितने बताने हैं रेशनल नंबर? 10 रेशनल नंबर बताने हैं। पहले तो देखो इसके बीच में आ जाएंगे क्या? -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। देखो पूरे नहीं आए, हमसे 10 मांगे गए थे, 10 पूरे हम नहीं ला पा रहे हैं। कैसे लाने थे? देखो यहाँ पे ये -4 है कहीं और यहाँ जाकर ये 5 है, यहाँ कहीं बीच में 0 होगा। तो -3, -2, -1, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो निकल पाए हैं ना। यहाँ पे अपॉन में सबके 10 है, ठीक। तो हमें 8 थोड़ी चाहिए, हमें तो 10 चाहिए। तो जब हमें 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर जब बहुत ज्यादा चाहिए होते तो हम ज्यादा बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे। अब यहाँ पे क्या करूं? 5/10, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ गया? -8/20 और ये 10/20। अब कितने नंबर निकाल सकती हूँ मैं इसके अंदर? देखो रेशनल नंबर्स कितने होंगे? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20 और -1/20। आगे 0, 1/20, 2/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए पूरे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आगे तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा काम तो पूरा हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक। अब इनके फिर आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 और 5 का आप एलसीएम लोगे। क्या लिखो यहाँ पर? लिख लो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना होगा? 15 ही आएगा। आप निकाल कर देख लेना जैसे अभी पीछे सिखाया था। तो अब इसके अपॉन में लिखो 15 एंड, और इसके अपॉन में भी लिखो 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। अब 10 और 12 देखो नीचे दोनों सेम हो गए। 10 और 12 के बीच में आप ज्यादा से ज्यादा 11/15 ही तो लिख सकते हो, लेकिन हमसे कितने पूछे गए हैं? 5 पूछे गए हैं। तो आप क्या करो? 5 से एक जस्ट बड़ा नंबर देखो 6, तो आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो।
कितना आ गया 60 अपॉन 90, 72 अपॉन 90। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 60 और 72 मुझे मिल गया, तो 60 और 72 के बीच में तो आप बहुत सारे निकाल सकते हो। रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज कितना हो जाएगा 61 अपॉन 90, 62 अपॉन 90, 63 अपॉन 90, 64 अपॉन 90। हमसे कितने पूछे हैं 5 नंबर, ठीक है 1 2 3 4 5। ओके बस यही रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज हम 71 तक जा सकते थे। इससे पीछे इन दोनों के बीच के चाहिए ना, तो हम इसको और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इसका सेकेंड पार्ट है -3 अपॉन 2 एंड 5 अपॉन 3। फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना होगा 6 होगा। सो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज कैसे निकलेगी, -8 अपॉन 6, -7 अपॉन, इन दोनों के बीच में देखो नंबर लाइन जो होती है ना, यहाँ होगा कहीं -9 या कहीं 0 होगा, इधर दूर जाके कहीं 10 आया होगा, तो इस साइड चलना है। ऐसे ही तो चलोगे इनके बीच में, तो इधर इधर आओगे तो 8 आया होगा, 7 आया होगा, 6 आया होगा, तो वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर, -6 अपॉन 6, -5 अपॉन 6, -4 अपॉन 6, 1 2 3 4 5 ही तो पूछे थे। अब इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे सेम इसी तरह। अगर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना वीडियो में कमेंट करके कि मैम नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी इसको। ठीक है बेटा, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े, ग्रेटर देन -2 से बड़े। बड़े कब आते हैं, जब हम राइट साइड में चलते हैं, यहाँ कहीं -2 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, और आगे कितने भी बड़े कर लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कितने ज्यादा होंगे खुद सोच सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है बेटा इनकी। -1 0 1 2 3 कितने चाहिए 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया, बस खत्म करो उसको यहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 4। सबसे पहले फिर वही अपना पुराना काम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसके भी अपॉन में 20 और इसके लिए भी अपॉन में 20। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे इसमें, अब इसमें आप क्या करोगे, अब देखो हमसे कितने पूछे गए हैं 10 रेशनल नंबर, तो 12 और 15 के बीच में तो 13 और 14 दो ही तो आए, तो दो थोड़े चाहिए हमें, तो कितने चाहिए 10 चाहिए। अब 10 चाहिए तो 11 से ऊपर कर दो, 11 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 11 एंड 15 अपॉन 20 11 अपॉन 11। आप भी कहोगे कि मैं एक ज्यादा क्यों कर रही हूँ, एक ज्यादा इसलिए कर रही हूँ कि आप कभी 2 से करके देखोगे, कभी 3 से करके देखोगे, तो फाइनली क्या होगा कि अरे फिर कम रह गए, फिर कम रह गए, तो वो वाली सिचुएशन ना आए, हम डायरेक्ट ही एक नंबर बड़ा लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, करो इसकी मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और 2 13। ठीक है, इलेवन 2 जा 22, ये हो गया 2 2 0। अब इनके बीच में आपको निकालना है 10। देखो निकल रहे हैं क्या, बड़े आराम से निकल रहे हैं, तो बहुत सारे निकल गए। 131 132 133 कितना है 220 220 220, 134 अपॉन 220, 135 अपॉन 220, 136 अपॉन 220। कितने पूछे हैं हमसे 10, 1 2 3 4 5 6, 137 अपॉन 220, 138 अपॉन 220, 139 अपॉन 220 और 140 अपॉन 220,
सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ छोड़ दो उसको। 2 2 0। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके 11 हो गए। हमसे पूछे 10 थे, हमने 11 बता दिए। आप कितने भी बता सकते हो 164 तक। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन होगा। बेटा मैं आपके लिए ऐसे ही हर एक चैप्टर की वीडियोस डालूंगी 1 बाय 1, आप उनको देखते रहिए। और बहुत जो होता है ना, एक की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चंस के, वो मैं आपको सब वीडियोस में बताऊंगी। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो चैनल को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ओके।